सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग बताइएगा। तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ तुलसी के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि तुलसी कौन थी। तो उसी के बारे में जितना मुझे जानकारी है मैं आपको बताती हूँ। तो इससे ज़्यादा आपको जानकारी होगी, कुछ और जानकारी होंगी तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल के एक दानव राजा जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हो, आप जब तक युद्ध में रहोगे तब तक मैं पूजा पर बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करती रहूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हैरान होने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, वृंदा में कि किसी तरीके से उसका नाश करो। तो भगवान बोलने लगे कि वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी हो तो बताइए। आप ही मदद कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी मदद नहीं कर सकता। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, देवताओं ने जलंधर को युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में जा गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये राजा जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो इसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ न बोले। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी भी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। जब वृंदा ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति को सिर पर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से ही एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इसी पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। तो तुलसी जी के साथ ही वो है पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी के जी के भोग के बिना मेरी पूजा सफल नहीं होगी, मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी लोग करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउत्थान एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। तुलसी विवाह के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा ननद भाभी की भी है। ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती कि दहेज में भी तुझे तुलसी ही दूंगी, यही नहीं बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसेंगे। फिर ननद की विवाह की घड़ी आ गई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन भी बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया तो उन्होंने ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजीरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भी भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गई। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी
तुलसी पूजा की महत्व समझ में आया। कहते हैं किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है। कुछ ऐसे ही कथानक तुलसी विवाह की ननद भाभी की कथा थी, जो भी आपने सुनी। उसी कथा में जब ननद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया, तो उसने अपनी बेटी को तुलसी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन उसकी बेटी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ भी वही व्यवहार करेगी जो कि उसने अपनी नंद के साथ किया था। तुलसी माँ का आशीर्वाद उसे भी मिल जाएगा। उसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया जो अपनी ननद की शादी में किया था, लेकिन तुलसी का गमला टूटा और टूटकर मट्टी ही रहा। मंजीरी सोने के आभूषण में नहीं बदली, बल्कि मंजीरी ही रही। जनेऊ भी जनेऊ की तरह रहा और वो भी रेशमी साड़ी में नहीं बदला। और उसके परिवार वालों की खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी ननद को घर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों ना वही अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही और उपहार स्वरूप ले जाने की बात कही। इस पर पत्नी ने झोले में ज्वार रख दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर से लेकर कैसे जाए। तब उसने एक गौशाले में गाय के सामने झोला पलट दिया। तुलसी माँ की कृपा से सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गौपालक ने कहा कि यह सोने चांदी की गाय को क्यों दे रहे हो। तब भाई ने देखा कि उसकी आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। उसके बाद गौपालक को सारी बात बताई। तब गौपालक ने कहा यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। उपहार देखकर बहन भी और उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश। तो फ्रेंड, कैसे लगा आज का मेरा आपको वीडियो, तो बताइएगा ज़रूर। और किस तरीके से मैंने कोशिश तो बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ त्रुटियां रह ही गई होंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, और जो भी कमी बेसी हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जब आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे, तभी कोई चीज़ में सुधार हो पाता है, अन्यथा सुधार नहीं हो पाता है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। और क्योंकि हम लोग कहानियाँ तो बहुत सुनाते हैं, लेकिन इस तरीके की कहानियाँ, इस तरीके की कथाएँ, इस तरीके के जो हमारा जो कह सकते हैं कि जिससे हमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत से हमारे जो बच्चे हैं आज के टाइम में इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो मेरा इसी तरीके का प्रयास था कि मैं कुछ, अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मेरी भी आपसे यही आशा रहती है कि आप जो भी कमी बेसियां होती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और इसी तरीके से मेरा प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूं जो आप लोगों को पसंद आए। तो अब यहीं पे करती हूँ आज को की वीडियो का एंड। मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। इसी के साथ सभी जय तुलसी मैया, जय श्री राधे, राधे की राधे।